गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं कुछ स्पेशल ईटीएफ के बारे में जो में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। उस प्राइस एक्शन पैटर्न ना आपको बहुत अच्छा। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट क्या है हमारे पास। एक तो हमारे पास प्राइस एक्शन है, प्लस में हम किसी में काम करने की बात करें ईटीएफ के अंदर। सर ईटीएफ के अंदर क्यों बात करो, ईटीएफ के मेरे बारे बताओ। चलो एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको बिल्कुल अच्छे चीज, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। देखो क्या हुआ, अब आपने कोई स्टॉक देखा। सपोज करो आपने, मैं आपके साथ एग्जांपल लेके साथ दिखाता हूं, है ना। सपोज करो आपने एक स्टॉक देखा, मतलब अब रेलवे है जैसे, ठीक है। अब रेलवे है आपका और बैंक है आपके, पीएसयू बैंक है ना। वहां पर क्या हुआ है, अब आपने इन स्टॉक को देखा। अब मैं रेलवे के सामने एक एग्जांपल उठाता हूं, ठीक है। पहले रेलवे का आपके सामने एग्जांपल उठाया मैंने, जैसे यहां पे ले आता हूं आपके सामने IRFC, ठीक है। ये IRFC का आपके सामने स्टॉक मैंने खोल लिया। अब IRFC का पी रेशो देखोगे तो आपके सामने आया 44.3, ठीक है। ये आया सर 44.3 जो है ना, इसका पी रेशो है। अब पी रेशो हमें बताता क्या है सर? पी रेशो हमें बताता है किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, ठीक है। उसका वैल्यूएशन क्या चल रहा है वो हमें पता चलता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, इसका पी रेशो का वैल्यूएशन को एक बार साइड करते हैं, इसके रिजल्ट देखते हैं एक बार। हम लोग रिजल्ट देखने गए, अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर मैं देख रहा हूं तो 2020 से 21, 22, 23, 24 लास्ट 4 ईयर्स का अगर मैं प्रॉफिट लॉस देखूं तो यहां पर क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट जो है आपका 3000 से 6000 हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया प्रॉफिट इस 4 साल में। जो हमारा प्रॉफिट हुआ है IRFC कंपनी के अंदर, वहां पर क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 2x प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। जहां पर ये 3000 करोड़ कमाते थे, अब ये 6400 जो है करोड़ कमा रहे हैं, 2.5x मान लो, 2.2 डबल हो गया, ठीक है, प्रॉफिट। लेकिन इन 4 साल के अंदर मैं इसकी स्टॉक का प्राइस देखूं तो भाई स्टॉक का प्राइस तो कहां चला गया, आप देख पा रहे हो। स्टॉक प्राइस जो है सीधा ऊपर शूट कर गया। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर कि ये तो पुराना चलता नहीं था, उस समय पे इसने क्या रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अब अचानक से भाग गया। मेरे भाई देखो क्या होता है, सारा गेम ना वैल्यूएशन का है। अब मान के चलो स्टॉक तो हमारा ये कहां पे था, 25 रुपए का स्टॉक था और 25 से 2.250 तक हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10x हुआ। तो स्टॉक प्राइस तो हो गई सर 10x, प्रॉफिट कितना हुआ, ओनली 2x। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो आपका प्रॉफिट है कंपनी का वो तो डबल ही हो रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस 10x हो रही है। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये ज्यादा देर तक चल पाएगा? आप खुद सोच के देखो, नहीं चल सकता। अगर आपको कोई बोले कि अगर भाई आपको क्या करना है, इसके अंदर पैसा लगाना है, ठीक है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, देखो इस चीज को मत सोचना कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, ऐसे है वैसे है। सब कंपनियां अच्छी हैं अगर आप उसको सही भाव पे खरीद सकते हो तो। प्राइस से सारा इंपॉर्टेंट, अगर प्राइस सही है सब कुछ ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इस समय पे कोई कहे कि यार इसके अंदर तुम्हें पैसे लगाने हैं, तो आपके पास अगर 5 लाख रुपए है ना, तो मैं नहीं मानता कि आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 50,000 लगाओगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 50,000 होगी, क्योंकि आपको भी पता है इसका बहुत ज्यादा हाई पे है। ये टूटने लगेगा तो पता भी नहीं लगेगा कभी ये 50 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर ना प्रॉब्लम यहीं पे आएगी आपको कि आप बड़ा पैसा कभी एलोकेट नहीं कर सकते। 5 लाख रुपए में से आप बहुत हद तक बोल रहा हूं 10% पैसा अपना इसमें लगाओगे, 10%। बहुत मतलब रेयर केस है कि आप 10% भी लगा दो। बहुत रेयर लोग होंगे जिसमें सीधा 50,000 डाल देंगे। तो 5% से ज्यादा तो मैं हमेशा मना करता हूं खुद भी कि कोई भी स्टॉक में अपना पैसा जो है ना, वो किसी भी स्टॉक में अगर डालो तो 5% से ज्यादा बिल्कुल मत डालना। कहीं ना आपको वहां पर एक बड़ा रिस्क रहता है कि अगर स्टॉक करेक्ट हुआ तो बहुत हद तक जो है बड़े लेवल पे करेक्शन इसके अंदर आ सकता है। क्योंकि देखो रीजन क्या है, रीजन यही है ना कि यार प्रॉफिट तो 2x ही हुआ है और स्टॉक प्राइस 10x हो रही है। तो सोचने वाली बस इतनी सी बात है कि हम कभी भी इसके अंदर अपना बड़ा पैसा नहीं डाल सकते। लेकिन अगर मैं दूसरी जगह पर बात करूं ETF की, अब मैंने यहां पर जब मैं ETF की बात कर रहा हूं तो अगर मैं यहां से निफ्टी IT की बात करूं, ठीक है। IT जो है हमारा इंडेक्स, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ये हमारी जो ये वाला हमारा ये था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई थी। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, मैंने अपने ट्विटर पे भी डाली थी, मैंने टेलीग्राम पे भी डाली थी। और वहां पे क्या होता है, यहां पे आप एक बड़ा पैसा इसके अंदर लगा सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि इसके अंदर अपना सारा पैसा डाल दो, लेकिन यहां पर हम क्या कर सकते हैं, समझो बात को, बल्क बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमें ना वो टेंशन नहीं होती कि हमारा पैसा बिल्कुल डूब जाएगा या हमें बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन हो जाएगा। अगर करेक्शन आया भी तो हमें पता है कि यार कहीं ना कहीं भाई देश की टॉप 10 IT कंपनीज है, तो आज नहीं कल तो परफॉर्म कर ही जाएंगी। तो हमें ना वो डर नहीं होता कि आप सोचो कि आपको बिल्कुल पैसा खत्म हो जाएगा या बहुत ज्यादा आपको एकदम से करेक्शन मिल जाएगा या ये 50% टूट जाएगा अचानक से, हो सकता है 70% भी टूट जाए अचानक से। तो स्टॉक्स के अंदर ये बिहेवियर होता है, ये 70% तक करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये इस टाइप की ETF में हम काम कर रहे होते हैं, जहां पे हम निफ्टी IT देख रहे होते हैं, CPSE है, PSU बैंक है, ठीक है, वहां पर हम निफ्टी बीज है, बैंक बीज है आपका,
सिल्वर है, गोल्ड है, बहुत सारे ईटीएफ्स हैं। आज की डेट में ईटीएफ्स भी बहुत हो गए, मतलब कम नहीं है। अगर आप सिर्फ ईटीएफ के ऊपर काम करो तो बहुत सारे आपके पास नंबर ऑफ ईटीएफ जो हैं वहां अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर देखो, अगर आप सही तरीके से दिमाग लगाओ तो वहां पर क्या है कि हम अपना बड़ा पैसा लगा के बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या खुश होते रहते हैं कि सर मैंने तो IRFC में 100% रिटर्न बना लिया। मेरे भाई समझने की कोशिश करो, मैं आपको बताता हूं आपने क्या बनाया। कुछ लोग मेरे पास था, सर मैंने तो इसमें 100% पैसा लगा दिया, पैसा बना दिया, लेकिन 100% पैसे में तुमने लगाया कितना था? तुम ज्यादा से ज्यादा अपने पूरे पोर्टफोलियो का, तुम्हारे पास अगर पोर्टफोलियो 5 लाख का था, तुम्हारी पोर्टफोलियो था, तो आपने हद मार के इसके अंदर 50,000 रुपए लगाए थे, ठीक है। अब 50,000 का अगर आपने 100% बना भी लिया तो यानी कि आपने प्रॉफिट कितने का किया? 50,000 रुपीज का किया ना भाई। लेकिन अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, और अगर आप क्या कर दो, आप इसको सही तरह से, अगर मैं यहाँ पे इस पे लगाते, ठीक है, अगर हम यहाँ पे निफ्टी आईटी में लगाते तो हाँ हम लोग क्या है, आराम से अपनी कैपिटल का 20 से 25% जो है पैसा हम एक अपने उसमें ETF में लगा सकते हैं सही तरीके से, अगर सही जगह पे। उसके बाद भी स्टॉप लॉस जरूर होगा। ऐसे नहीं है कि आप आंख बंद करके काम कर दो, स्टॉप लॉस के बिना काम करोगे मार्केट के अंदर एक दिन खत्म हो जाओगे, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन, इनके बिना काम करोगे एक भी दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे क्या है, 20 to 25% भी हम अपना पैसा यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं निफ्टी आईटी जैसे इंडेक्स के अंदर, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, पावर। अब निफ्टी आईटी को हम कैसे कवर करते हैं? ETF कौन सा है सर? इसका IT20 करके इसका ETF है, IT20, ठीक है। IT20 इसका ETF है। जिसको नहीं पता वो आप जाके इसमें देख लेना, सर्च करना, मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार। तो यहां पर आप जैसे IT20 सर्च करोगे, ठीक है, यहां पे IT20 लिखोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये IT20 है, सेम जैसे IT चलता है वैसे ही ये चलता है ना। यहां पर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम लगा देता हूं तो ये आपके सामने, ठीक है। और ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने यहीं पे आप सबको बताया था कि यहां से ब्रेकआउट जो है हो रहा है। याद किस किस को याद है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये यहां पे 35 पे था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, 35 रुपीज पे था और ये अब जो है ऑलमोस्ट 42 जो है टच कर रहा है। तो इसने क्या बनाया, सीधा सीधा आपको ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न जो है। ज्यादा टाइम कितना लगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब मुश्किल से 1.5 महीने के अंदर इसने 20% का रिटर्न दिया। उससे पहले मैंने सिल्वर बीज भी आपके साथ शेयर किया था, जहां सिल्वर बीज ने भी ऑलमोस्ट आपको 20% रिटर्न जो है दिए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर आप अपना छोटा पैसा भी, क्योंकि अपना इसमें हम बल्क बाइंग कर सकते हैं, तो जहां पर अपने स्टॉक्स के अंदर बहुत ही छोटा पैसा लगा सकते हैं, वहां पे हम कितना पैसा लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने कैपिटल का 5 से 10%, ठीक है। 5 से 10% ही हम एलोकेट कर पाते हैं अपनी कैपिटल का, ठीक है। लेकिन यहां पे ETF में अपनी कैपिटल का हम लोग क्या कर सकते हैं, 25% पैसा भी एलोकेट कर सकते हैं। और मैं 25% अपनी कैपिटल का लगाया, जैसे 5 लाख रुपए अगर मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, 5 लाख रुपए अगर मेरा पोर्टफोलियो है, तो सोचो मैंने इसमें 25% अगर लगा दिया, तो लगा लो आप इसके हिसाब से, तो आपने कितने पैसे लगाए, तो आपने अगर इसमें लगभग कितना हो गया, 1,25,000 है ना, तो 1,25,000 आप इसमें लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपको 20 से 25% रिटर्न बनना है तो वो भी आपके लिए एक बड़ा रिटर्न बन के सामने आ जाएगा। जितना आप IRFC में 50% रिटर्न पे बनाओगे ना, है ना, 50% जितना रिटर्न बनाओगे, यहाँ पे आप उतना 20% के रिटर्न में बना सकते हो। तो ये पावर होती है ETF की, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कंफर्ट फील होता है कि हमारा पैसा जो है ना वो डूबेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि देखो मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि कोई ETF जो है वो आपको लॉस नहीं दे सकता। बहुत सारे ETFs हैं जो लॉस दे सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हमें ETFs के अंदर भी ऐसे ETF देखते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम अच्छा है। बिना अच्छे वॉल्यूम वाले ETF के बिना आप अगर ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी आपकी फंसने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज बिल्कुल खास ध्यान रखना। आप ETF भी अगर चूज कर रहे हो तो ऐसे ETF चूज करो जहां पे वॉल्यूम अच्छा है। जो टॉप 10 हमारे सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, ये बहुत अच्छी ETF है। CPSE हो गया, PSE हो गया, ऑटो बीज हो गया आपका, निफ्टी बीज है, बैंक बीज है आपका, फार्मा बीज है। ये बहुत अच्छे ETFs हैं। लगभग मेरे पास जितने मैं आपको बोलूं, मैं 15 ETF के आसपास कवर करता हूं और बहुत सही ETFs हैं जहां पर अच्छा एक बल्क बाइंग वाला जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मेरे मास्टर द ETF प्रोग्राम है, मेरा एक मास्टर द ETF प्रोग्राम है जहां पर मैं क्या करता हूं, जो है मेरे टॉप 10 ETFs हैं उसके अंदर बहुत अच्छा जो प्राइस सेक्शन बनना है वो, प्लस हम ETF होते हैं वो, और साथ में हम डेटा, इन तीनों चीजों को मिलाते हैं और इसके अंदर एक अपना एक सेटअप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो पावर पंच सेटअप है, ठीक है। अगर आपको वो प्रोग्राम ज्वाइन करना, नीचे व्हाट्सएप नंबर आया होगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आते हैं वापस से टॉपिक पर। यहां पर हमें क्या देखना होता है, हमेशा ऐसे ETFs को चूज करो जिनके अंदर सबसे पहले वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है सर, वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये होना चाहिए कि प्राइस एक्शन पैटर्न भी सही बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप प्राइस एक्शन पैटर्न बन नहीं रहा या बिल्कुल आप हाई पे खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मिसमैच सिचुएशन हो जाएगी। अब जैसे मान के चलो यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट जो है, यहां हमारा IT20 देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक दिखाऊं आपको छोटा सा सिचुएशन,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे IT20 के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। हालांकि ये मैंने यहाँ तक भी बड़ा मूव जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये पूरा अपना मूव हुआ है। आपको जिसको याद होगा अच्छी बात है, नहीं याद है भाई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप वीडियो नहीं देखते हो पूरी तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं इसमें जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो रहा है, देखो ये अपना एक ब्रेकआउट ऑलमोस्ट, इसको यू पैटर्न जो हम लोग बोलते हैं, ये अपना वीकली टाइम फ्रेम में ये यू पैटर्न जो है कंप्लीट कर रहा है। ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट दे रहा है। अगर मान के चलो इसने अच्छे से ग्रीन कैंडल से ऊपर तोड़ दिया तो ये इस लेवल तक का टारगेट हमें दे सकता है आने वाले समय में। कितना, ये 34 से और ये अपना 41, तो ये लगभग 7 पॉइंट है यहाँ से। तो यहाँ से 41 से कितना हो गया, लगभग ये 50 तक आराम से, या 48 तक जो है यहाँ से जा सकता है। 48 भी ऑलमोस्ट यहाँ से और अगेन 20% के आसपास का टारगेट जो है हो जाएगा। तो ये देखो ये बहुत बड़ी बात है जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके इसको बाई कर लो, मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता भाई, आपकी मर्जी, मत करो बाई मत करो सेल, ये आपकी मर्जी है सर। रिस्क मैनेजमेंट अपना ध्यान रखना। अगर आप फिर भी कोई ट्रेड लोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर करना। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइस में नहीं दे रहा। आप जाके सिर्फ अपना रिसर्च करो, एनालिसिस करो, ठीक है। तो ये देखो बहुत प्यारा प्राइस एक्शन पैटर्न बनना है। मैं आपको अगेन क्या कह रहा हूं, हमारे ETF के अंदर में क्या देखना है, प्राइस एक्शन प्लस में ETF होना चाहिए और साथ में क्या हो, आपका वॉल्यूम जो है वो सही हो। तीनों चीजें अगर एक जगह पर टिक हो रही है कि हाँ प्राइस एक्शन भी सही है, ETF है और वॉल्यूम सही है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। अगर नहीं है आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अगेन लास्ट में मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। फिर भी आप कोई ट्रेड करोगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करोगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ठीक है भाई। लाइक करने में भाई कंजूसी मत किया करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।